जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है, साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। दिल की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए सभी भक्तगण ये संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं। ज्येष्ठ महीने की इस चतुर्थी पर व्रत और पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब आज इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पावन कहानी बताती हूँ। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली है। इस वीडियो में आपको दो कहानी बताऊंगी। हाथ में फूल, चावल और दक्षिणा रख ले और प्रेम, मन और भाव से कहानी सुने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताएं जो तुरंत फल देने वाला हो और जीवन के सभी कष्टों का हरण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा प्रभावशाली व्रत तो संकष्टी चतुर्थी का है। उसमें भी ज्येष्ठ मास की एक दंत संकष्टी चतुर्थी महाफलकारी है। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मुझे इस महान और उत्तम व्रत का विधान बताएं। इस व्रत में कैसे पूजा करें तथा इसकी कहानी क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय यही प्रश्न माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से किया था। जो उत्तर गणेश जी ने दिया था वही मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश का नाम क्या है? भोजन के रूप में कौन कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप मुझे संक्षेप में वर्णन करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पतिदायिनी है। इस दिन आकू, मूषक, रथा नामक गणेश की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, अब आप उसे सुनिए। इतना कह के गणेश जी कुछ मिनट रुके और उसके बाद पुनः मुस्कुराते हुए बोले, सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दया देव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पारंगत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में इस शुभदायक व्रत को हमेशा किया है। इसलिए हे माता, आप मुझे यहाँ ये व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति दें। अपने पुत्र वधू की बात सुनकर उनके ससुर जी ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है और घर में भी पूरी संपन्नता है। ऐसी स्थिति में तुम क्यों ये व्रत करना चाहती हो? तुम सौभाग्यशाली हो और अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी का व्रत करने का समय नहीं है। अब ये सुनकर बहू चुप हो गई। कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीने बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने के लिए मना करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में उससे कुपित हो गए। उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उन्होंने पुत्र का हरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार सुनकर लड़के की माता अपनी सासू माँ और ससुर दयादेव जी से बोली, रो रो कर कहने लगी, हे सासू जी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया। ये उसी का परिणाम है कि मेरा पुत्र इस तरह से गायब हो गया। अपने
पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही उस पुत्र की जो बहू थी वो भी बड़ी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू हर महीने संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन करके भक्ति पूर्वक भोजन करवाया। उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि भी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण रूप में गणेश जी महाराज कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान मांगो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण तुम्हारी भक्ति को देखकर ही यहाँ आया हूँ। अब ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचारों वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही घर लौट आएगा। कन्या को इस तरह का वरदान देके गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा दिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने तुम्हें खोया था, और फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक सारे वैवाहिक कार्य संपन्न किए। वो भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इतनी कथा कहने के बाद गणेश जी पुनः बोले, हे देवी, इस रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजा को करता है उसके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गणेश जी के व्रत का ये महत्व मैंने तुमसे कहा। अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप इस व्रत को जरूर कीजिए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोले भगवान गणेश की जय। अब आपको एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा बताती हूँ। क्यों गणेश जी को एकदंत कहा जाता है? एक समय जब भगवान शंकर और माता पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो गणेश जी को उन्होंने द्वार पे बिठा दिया और कहा कि किसी को भी आने नहीं देना। माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे गणेश जी के पास तभी परशुराम जी आ गए। भगवान शंकर से मिलने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया और कहा माता पिता बैठे हैं। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया कि किसी ने मुझे रास्ते में रोका है, और उन्होंने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। इसके बाद ही गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। कहीं कहीं हमें ऐसा भी वृतांत मिलता है कि गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए अपने एक दांत को तोड़ दिया था। जो भी कहानी रही हो, पर हम गणेश जी महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना, रिद्धि सिद्धि के साथ जीवन में अपना आशीर्वाद, कृपा और प्रेम सदैव बनाए रखना। बोला गणेश जी महाराज की जय। दुख हरता सुख करता गणपति बाप्पा मोरया। जय गणेश जी महाराज।